जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा में पूछे गए प्रीवियस ईयर का श्रृंखला ला रहा हूं, जिसमें फर्स्ट वीडियो जो 25 क्वेश्चन का था वो जारी कर चुका हूं। ये दूसरी वीडियो है, तो अगली 25 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा डिस्कशन के साथ। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, यानी कि कंटिन्यू करें तो 26वां क्वेश्चन है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आंसर क्या होगा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह है। आंसर डी हो जाएगा। तो भगत सिंह के बारे में क्या है? तो भगत सिंह, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने, जबकि इनकलाब जिंदाबाद की रचना किए थे हसरत मोहानी ने। 1921 में हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद की रचना किए थे। और भगत सिंह की ये शहीद हुए थे किस वजह से? तो सैंडर्स की हत्या एवं 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने को लेकर के वो गिरफ्तार हुए थे, और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए देखें। ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और 22 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 22 सितंबर को ही थी, इसी वजह से शहीदी दिवस के रूप में 22 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में देखें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में हुआ था, और दक्षिण अफ्रीका वो गए थे 1893 में। 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे गांधी जी। और गांधी जी के गुरु के बारे में पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यदि साबरमती आश्रम कब स्थापना हुई थी? तो ये 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे गांधी जी ने, और अहमदाबाद में किए थे। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखें तो ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क के इलाहाबाद में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 27, बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को त्रिगुट सेना, मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति हेक्टर मोनरो के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को देखें, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर सी को देखें, अंग्रेज और कुंवर सिंह। तो 1857 का युद्ध के समय अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ था। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। तो 28 में बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल के देखें कौन कौन है? पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा और कोसी। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कितने जिले हैं बिहार में? 38 जिले हैं। अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल है बिहार में। प्रखंड कितने हैं? 534 प्रखंड है बिहार में। और पंचायत कितने हैं? तो 8471 पंचायत हैं बिहार में। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो 29 में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की 2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या ऑप्शन नंबर सी है, जबकि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है।
अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी किससे है? कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। यदि 1917 को देखें तो इस समय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1916 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1926 को देखें तो 1926 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था। 1920 को देखें तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम कहें या 24वां कहें? तो जैन धर्म की अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावापुरी, आंसर डी होगा। पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो राजगीर में पड़ता है। राजगीर के पावापुरी में। कब हुआ था? तो 72 वर्ष की आयु में 468 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में महावीर का मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी को देखें। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? तो इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो महावीर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। भगवान बुद्ध का जन्म आंसर सी होगा। तो नेपाल में, नेपाल के कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में। उनकी मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर देवरिया में हुआ था 80 वर्ष की आयु में 583 बीसी में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुई थी। और अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उस समय झारखंड देश का 28वां राज्य बना था। 28वां राज्य कब? 2001 में। 2000 में झारखंड देश का 28वां राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य बना था। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड का। और भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। तेलंगाना 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। अगली क्वेश्चन की ओर चले। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, 40 है। यदि राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 16 होगा। विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? 243 होगा। और बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 36। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यह 2023 में 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को मनाया गया है। 2023 में 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? तो थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 2023 का थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। और 1911 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 1911 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शताब्दी वर्ष मनाया गया था। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 37। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार कह रहा है। बिंबिसार पूछे तो हार्यक वंश का। यदि बिंदुसार पूछे तो वो मौर्य वंश का। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हार्यक वंश के राजा थे। और हार्यक वंश के संस्थापक भी बिंबिसार थे। हार्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और हार्यक बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। और बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक राजवैद्य जीवक रहते थे।
जिन्होंने बुद्ध के इलाज के लिए भी बिंबिसार ने भेजा था, भगवान बुद्ध के इलाज के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर, अगले ऑप्शन की ओर देखें। ऑप्शन नंबर बी को यदि देखें हम, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जाने। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछे चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देख लें तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त था 185 बीसी में, और मौर्य वंश के दरबार में चाणक्य रहते थे, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर डी के बारे में, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति शुंग थे। पुष्यभूति शुंग का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। और पुष्यमित्र शुंग के राजधानी यानी कि शुंग वंश की राजधानी विदिशा, और पतंजलि पुष्यभूति शुंग के काल में ही उनके दरबार में ही रहा करते थे। मनुस्मृति की रचना इन्होंने इन्हीं के दरबार में हुई थी, और वैष्णव धर्म का उत्थान भी पुष्यभूति शुंग के दरबार में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चले। 38 में कह रहा है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में शुरू किया था। तो इससे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में शुरू किए थे, और भारत में चंपारण में 1917 में 1915 में आने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किए। फिर उन्होंने 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए और वहां से अपनी पहली सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी के गुरु का नाम पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। अगली क्वेश्चन की ओर चले। यदि अगला ऑप्शन देख लें, ऑप्शन नंबर ए को यदि हम देखें तो इससे क्या क्वेश्चन निकलता है? तो हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण जो 1942 में प्रथम 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी, उसमें इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जयप्रकाश नारायण को, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो वो जयप्रकाश नारायण जी वहां से भाग निकले थे, और हजारीबाग जेल में ही राजेंद्र प्रसाद को भी रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखें तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने किए थे। और डी को देखा जाए ऑप्शन नंबर, तो बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, और इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। और पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली बैठक का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? हाल ही का मतलब क्या? 2008 के क्वेश्चन के अनुसार, 2008 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अनुसार कहाँ पर शाखा खोली थी? तो आंसर होगा इजराइल में। इजराइल में उस समय 2008 में अपनी शाखा खोली थी भारतीय स्टेट बैंक ने। तो अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 40, सार्क का सबसे नया सदस्य, 2008 की बात हो रहा है, सार्क का सबसे नया सदस्य उस समय अफगानिस्तान जो था, सार्क का सबसे नया सदस्य ऑप्शन नंबर डी होगा। 2007 में ही अफगानिस्तान शामिल हुआ था 8वां देश के रूप में सार्क में। 2007 में शामिल हुआ था, उस समय वो कैडेट था, और 13वें वार्षिक बैठक के रूप में। दक्षिण अफ्रीका एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी ढाका में। इसकी मुख्यालय कहाँ है सार्क की? तो काठमांडू में है सार्क की मुख्यालय। पहले 7 सदस्य थे सार्क में, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव। 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया, यह 8वां देश शामिल होने वाले बना अफगानिस्तान। सार्क के वर्तमान समय में सार्क के महासचिव कौन है?
तो श्रीलंका के हैं, उनका नाम है एसाला रुवाना बेरालुबीन, सार के महासचिव का। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय वाशिंगटन न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है यूएनओ का। न्यूयॉर्क यूएस में पड़ता है और जो मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप के किनारे स्थित है। स्थापना कब हुई थी यूएनओ का? तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या यूएनओ में कितना है? तो 195 है। नया सदस्य कौन है? फिलीपींस है। 195वां देश कौन है? फिलीपींस है। और अभी यूएनओ का अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है यूएनओ का अध्यक्ष। यूएनओ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिगवेली थे। महासचिव यूएनओ का पहले कौन थे? त्रिगवेली थे। ऑप्शन नंबर बी के आंसर होगा यहाँ न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी को देखें, वाशिंगटन। तो इसके बारे में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में किसका मुख्यालय है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था और इनके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अजय सिंह बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखें, जिनेवा में आईएलओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय है, वैश्विक बौद्धिक संपदा का मुख्यालय है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जिनेवा में। और अगली ऑप्शन रोम में देखें तो रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय है एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय भी रोम में है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद करने वाला कौन था? औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। तो औरंगजेब 1666 में शिवाजी को कैद किया था। 1666 में कैद किया था। कहाँ? आगरा किले के जयपुर भवन में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। शिवाजी को जन्म यदि पूछे तो 1627 के सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था और उनके गुरु कोंडदेव थे जो उनके दादा थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर देखें, शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच संघर्ष जो हुआ था 1663 ईस्वी में हुआ था। बी के बारे में देखें, जय सिंह। 22 जून 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी की ओर देखें, अफजल खां 1659 में बीजापुर के शासक था अफजल खां और शिवाजी के बीच संघर्ष हुआ था। अगले क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चले तो महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी हैं जो मात्र एक बार 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव में मात्र एक बार। और ये कैमा अधिवेशन था? तो 40वां अधिवेशन था कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। 40वां अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मात्र एक बार किए थे। ऑप्शन नंबर ए के बारे में देखें तो 1916 में सबसे फेमस कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार साहब ने किया था और यह कांग्रेस का 32वां सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में नरम दल, गरम दल प्लस मुस्लिम लीग सभी का पैचअप हुआ था, यानी कि एक साथ सम्मेलन हो गए थे। उन्होंने एक साथ मिलकर बैठक किए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तिलक ने कहा पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और ऑप्शन नंबर बी की ओर चले तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 1919 ईस्वी। तो 1919 ईस्वी में की घटना क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके विरुद्ध में, किस कारण से? तो डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहां सम्मेलन चल रही थी। उसी सम्मेलन में जनरल डायर ने गोली चला दिया था। इस कारण बहुत से सम्मेलन में भाग लेने वाले की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण जलियांवाला बाग हत्या 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और
1919 में और क्या था, तो मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1919 में ही मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 1905 के बारे में, तो वायसराय कौन था उस समय 1905 में? करजन। करजन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। करजन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल की घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। 20 जुलाई 1905 में यह घोषणा किया और 7 अगस्त 1905 में उस घोषणा के विरुद्ध कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखे थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया और इसीलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली ऑप्शन नंबर 1911 में क्या था, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। बंग भंग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था 1916 में। और वायसराय कौन थे 1916 में? हार्डिंग टू थे उस समय भारत के वायसराय। 1909 में सबसे फेमस क्या है, मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में। पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी 1909 में और उस समय भारत का वायसराय कौन थे 1909 में? तो मिंटो थे। 1905 से 1910 तक उनका कार्यकाल था। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने लंदन में करजन बाइली की हत्या की थी 1909 में ही। 1909 की यह घटना है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाते तो राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों का संयुक्त बैठक बुलाते हैं। धन विधेयक को छोड़कर सभी पर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं, केवल धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक कितना में? 110 में। जब दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में देखें तो राष्ट्रपति का पद 52 में दिया हुआ है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और 60 में अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी को देखें, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत और प्रधानमंत्री कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दें तो मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाएगी, यानी लोकसभा में जो मंत्री परिषद गठित है वो भंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर चले, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर जी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम यंगर थे। आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि एक सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। यदि आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं। तो ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं, 21 वर्ष होना चाहिए। इसका आर्टिकल 243 के च में कहा गया है। यदि आप 21 वर्ष या उससे ऊपर हो गए हैं तो ही आप ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं 243 के च के अनुसार। ग्राम पंचायत के बारे में भाग 9 में वर्णन है। और अनुसूची देखें तो अनुसूची 11 है जो पंचायती राज के बारे में बताता है और अनुच्छेद 40 में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। ऑप्शन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन
47 की ओर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला, पटियाला पंजाब में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पंजाब के पटियाला में। पहले इसका नाम राष्ट्रीय खेल संस्थान था। इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान था। 1973 में नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया है। अगली क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चले। 48 में है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से खेलों में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा क्या थे? तो वो एक निशानेबाज थे। जसपाल राणा निशानेबाज थे। और भी निशानेबाज के यदि नाम पूछा जाए, जैसे सौरभ चौधरी एक निशानेबाज हैं, राही सरनोबत एक निशानेबाज है, शार्दुल बिहान एक निशानेबाज है। कुछ मुक्केबाज के नाम के बारे में जाने तो मैरी कॉम हो गए, अंकित पंथाल हो गए, एल बोरगोहन हो गए, ये सब मुक्केबाज में आते हैं। कुछ तीरंदाजी के बारे में जान लें तो ढोला बनर्जी तीरंदाजी है, अंतनु दासो तीरंदाजी है, बोम्बलाया देवी ये भी एक तीरंदाज है। भरतोलन के कुछ खिलाड़ी के बारे में जाने, कर्नम मल्लेश्वरी भरतोलन से संबंधित है, कुंज रानी भरतोलन से संबंधित है, मीराबाई चानू जो मणिपुर के हैं वो भी भरतोलन से संबंधित है। अगली क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चले। 49 सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है 49 की ओर। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज तो परमार वंश से संबंधित है। राजा भोज परमार वंश के शक्तिशाली राजाओं में से राजा थे राजा भोज। परमार वंश के संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज थे परमार वंश के संस्थापक। राजधानी, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारानगरी जो उज्जैन में पड़ता है। धारानगरी प्राचीन नाम था उज्जैन, धारानगरी में उनकी राजधानी थी। और राजा भोज के समय में ही भोपाल में भोजपुर नामक झील की स्थापना निर्माण किया गया था और भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने किए थे। और राजा भोज ने एक संस्कृत विद्यालय भी खोले थे। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। परमार वंश के राजा, सबसे शक्तिशाली राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाए थे। यदि ऑप्शन नंबर ए को देखें, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका आंसर क्या होगा? आंसर परमार वंश से संबंधित है राजा भोज। ऑप्शन नंबर बी, यदि ऑप्शन नंबर ए देखें, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन सा है? तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज थे। मिहिर भोज की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहा करते थे। राजशेखर जो थे प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहा करते थे। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखें। ऑप्शन नंबर सी, कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। कारकोट वंश के संस्थापक, और दुर्लभ वर्धन के समय में ही फेनसांग ने यात्रा किया था। कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड़ थे। इन्होंने मानतड़ मंदिर का निर्माण करवाया था कश्मीर में, ललितादित्य मुक्तापीड़। और ऑप्शन नंबर डी को देखें, उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्धन थे, अवंती वर्मन उत्पल वंश के संस्थापक। और अवंती वर्मन ने ही अवंती नगर का निर्माण करवाया था। और रानी दिद्धा उत्पल वंश की शासिका थी। ऑप्शन नंबर बी की ओर अगली क्वेश्चन नंबर 50, और इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो लाल किले की मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने बनाया था। लाल किला मोती मस्जिद जो है वो किसने बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब का कार्यकाल क्या है? तो औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब ने लाल किले में जो मोती मस्जिद बनवाया था वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है।
औरंगजेब का जन्म दोहाद गुजरात में हुआ था, दोहाद गुजरात में। और औरंगजेब के पत्नी का नाम औरंगजेब का क्या था, तो दिलरास बानो बेगम उनकी पत्नी का नाम था। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, पहला आगरा में और दूसरा दिल्ली में। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी या सूली पर चढ़ाया था। ऑप्शन नंबर 1 की ओर देखिए, शेरशाह सूरी। इसमें आंसर क्या होगा, औरंगजेब मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। यदि ऑप्शन नंबर 1 को देखें, शेरशाह सूरी, सूरवंश के संस्थापक कौन थे, शेरशाह सूरी। बचपन का नाम फरीद खां था। मोहम्मद खां लोहानी ने उनको शेर खां की उपाधि दिया था। इनको शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, मोहम्मद शाह लोहानी ने। शेर खां या शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था बिलग्राम का युद्ध, और शेरशाह सूरी का मृत्यु कलिंजर के युद्ध में हुआ था 1545 में। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। रोहतासगढ़ का किला कुहानी किसने बनाया है, तो शेरशाह सूरी ने ही बनाया है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखें। ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 से 1837 से 1857 तक मुगलों का अंतिम सम्राट था। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला शासक था बहादुर शाह जफर, और जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। और अंग्रेजों ने इसे बंदी बना दिया था रंगून में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय में ही रहा करते थे। ऑप्शन नंबर डी को ओर देखें, शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई, जो उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, और शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में। शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। उन शाहजहां ने उन्हें उपाधि क्या दी थी अर्जुमंद बानो बेगम को, तो मलिक ए जमानी की उपाधि दी थी। आशफ खां को शाहजहां ने वजीर की उपाधि दिया था, और महावत खां को शाहजहां ने खानखा की उपाधि दिया था। इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगला 25 था, और यदि अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें दोस्तों, ताकि मुझे भी उत्साह इससे बढ़ेगा और मैं इससे भी बेहतर और कर सकूं। इसलिए इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।